यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं जो नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। एक श्रीमन नारायण श्लोक। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अर्थ, हे भगवान नारायण, आप ही हमारे जीवन के पालनकर्ता और उद्धारकर्ता हैं। आपकी ही महिमा अपरंपार है। इस श्लोक का अर्थ है भगवान विष्णु या नारायण की स्तुति करना और उनकी शरण में जाना। 2 विष्णु सहस्र नाम का श्लोक। सशंख चक्रं सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसिरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। अर्थ, मैं उस भगवान विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं जिनके हाथों में शंख चक्र हैं, जिनके सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं, जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। इस श्लोक में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो 4 भुजाओं वाले हैं और जिनके आभूषण और वस्त्र उनकी दिव्यता को प्रकट करते हैं। 3 नारायण कवच। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अर्थ, हम नारायण को जाने, वासुदेव का ध्यान करें और भगवान विष्णु हमें प्रबुद्ध करें। यह श्लोक भगवान नारायण की प्रार्थना है कि वे हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करें। यह ध्यान और आत्मज्ञान की भावना से ओतप्रोत है, जिसमें भगवान नारायण से आत्मिक मार्गदर्शन की प्रार्थना की जाती है। इन श्लोकों का पाठ भगवान नारायण की स्तुति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ और श्लोक और उनके अर्थ दिए गए हैं जो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 4 शांताकारं भुजगशयनं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थ, मैं उस भगवान विष्णु की वंदना करता हूं जो शांत स्वभाव वाले हैं, सर्पशय्या पर विराजमान हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो देवताओं के स्वामी हैं। उनका शरीर आकाश की तरह अनंत है और रंग बादलों के समान है। वे लक्ष्मी के पति, कमलनयन और योगियों द्वारा ध्यान में पहुंचने योग्य हैं। वे ही संसार के भय का हरण करने वाले और समस्त लोकों के एकमात्र नाथ हैं। यह श्लोक भगवान विष्णु के शांत और सर्वव्यापी स्वरूप की प्रशंसा करता है। यह श्लोक उनके अनंत वैभव और उनकी रक्षा शक्ति की स्तुति करता है। 5 अच्युतं केशवम श्लोक। अच्युतं केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकन रामचंद्रम भजे। अर्थ, मैं भगवान अच्युत, कभी न बदलने वाले, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपियों के प्रिय गोपाल, सीता के नायक रामचंद्र की भक्ति करता हूं। इस श्लोक में भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का उच्चारण किया गया है, जो उनके विभिन्न रूपों और अवतारों का संकेत करते हैं। यह श्लोक भगवान के सभी रूपों को नमन करने का भाव व्यक्त करता है। 6 नमस्ते नारायणाय श्लोक। नमस्ते नारायणाय सुरसैन्यक रक्षकाय भक्ताना सुखदायाशु मोक्षदाय च देहिनाम। अर्थ, हे नारायण, आपको नमस्कार है जो देवताओं की सेना के एकमात्र रक्षक हैं। आप भक्तों को सुख और जीवों को शीघ्र मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यहाँ कुछ और श्लोक और उनके अर्थ दिए गए हैं जो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 7 नारायण अष्टाक्षर मंत्र। नमो नारायणाय। अर्थ, भगवान नारायण को मेरा प्रणाम। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। नमो का अर्थ है प्रणाम और नारायणाय का अर्थ है भगवान नारायण। यह मंत्र व्यक्ति को भगवान नारायण की शरण में जाने और उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन है। इसका नियमित जाप मन को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है।
8 वैष्णव मंत्र। विष्णवे नमः। अर्थ, मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूं। इस मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह अत्यंत सरल और प्रभावी मंत्र है जो भगवान की कृपा और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका नियमित जप भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। 9 पुरुष सूक्त श्लोक। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। अर्थ, वह परम पुरुष भगवान नारायण सहस्रों सिर, आंखें और पैरों वाले हैं। उन्होंने संपूर्ण संसार को अपने स्वरूप में व्याप्त किया हुआ है और फिर भी वे उससे परे हैं, 10 अंगुलियों के माप से भी अधिक विशाल हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु की महिमा का स्तवन है, जिसमें उन्हें विश्व का आधार और अनंत स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। यह श्लोक उनकी अनंत शक्ति और सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करता है। 10 अष्टाक्षर स्तोत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, आप सभी मंगलमय वस्तुओं की दात्री हैं, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं, सबकी शरण देने वाली और 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। इस श्लोक में भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देवी नारायणी का स्तवन किया गया है, जो समस्त कल्याणकारी शक्तियों की स्रोत है। यह श्लोक उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 11 गोविंदाष्टक। सत्यं ज्ञानमनंतं नित्यम आनंदम परम स्फुटम सर्वाधारम महाकायं सर्वज्ञान स्वरूपिणम शाश्वतम शिवम द्वैतं चतुर्वेदं तुरीयकम एकम ब्रह्मा गति गोविंदम परमानंदम। अर्थ, गोविंद भगवान विष्णु सत्य, ज्ञान, अनंत, शाश्वत, आनंद स्वरूप और समस्त सृष्टि के आधार हैं। उनका शरीर विशाल है और वे समस्त ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। वे अद्वैत, शाश्वत और परमानंद स्वरूप हैं तथा केवल वही मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। यह श्लोक भगवान गोविंद के स्वरूप का वर्णन करता है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं और मोक्ष के प्रदान करता है।